अगर आप राशन कार्ड के माध्यम से राशन लेते हैं या आप राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो 1 जुलाई से नियमों में बदलाव किया गया है, उसमें छोटे परिवारों को फायदा ज्यादा मिलेगा और बड़े परिवारों को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इस बार जो जुलाई का राशन दिया जाएगा, उसमें छोटे परिवारों को कितना राशन दिया जाएगा और बड़े परिवारों को कितना राशन दिया जाएगा, जुलाई महीने का राशन कब से वितरण किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 लाया गया है। ये नया विधेयक सरकार ने पास किया है और ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। वर्तमान में अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए जो 35 किलो राशन प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है, तो इस बार जब जुलाई महीने का राशन वितरण किया जाएगा तो इतना ही दिया जाएगा। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो नया प्रस्ताव पारित हुआ है, इसके तहत अब प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज प्रति महीना दिया जाएगा। पुराने नियमों में अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलो राशन दिया जाता था, लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार अगर आपके परिवार में एक सदस्य है तो उसे 7 किलो अनाज दिया जाएगा, 2 सदस्य हैं तो 14 किलो अनाज दिया जाएगा और 3 सदस्य हैं तो 21 किलो अनाज दिया जाएगा। इस प्रकार 4 या 5 सदस्य हैं तो 60 किलो प्रति व्यक्ति की दर से राशन दिया जाएगा। खाद्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा फ्लैट रेट व्यवस्था फिक्स्ड 35 किलो के कारण छोटे और बड़े गरीब परिवारों के बीच भारी असमानता पैदा हो रही है। जैसे प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन मिलता है। यदि किसी अंत्योदय परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो के हिसाब से उन्हें प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो ही अनाज मिल पाता था। ये मात्रा अंत्योदय मतलब सबसे ज्यादा गरीब होने के बावजूद प्राथमिकता वाले सामान्य गरीब परिवारों के बराबर या उससे कम बैठती है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि देश के कमजोर वर्गों को उचित मात्रा में भोजन मिल सके। अब बात करते हैं जुलाई महीने का राशन कब से मिलना शुरू होगा, तो आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत जुलाई महीने का मुफ्त राशन वितरण अभियान 6 जुलाई से 20 जुलाई तक चलाया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार इस अभियान के दौरान अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। 6 जुलाई से 20 जुलाई तक राशन वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। उचित दर दुकानों यानी कोटे की दुकानों पर राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको जब 6 जुलाई से राशन वितरण दिया जाएगा तो ये काम और इसकी टाइमिंग रखी गई है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद लंच का टाइम होगा, उसके बाद फिर से 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वितरण का पूरा काम ई-पॉस मशीन के जरिए किया जाएगा। 35 किलो ग्राम खाद्यान्न पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। इसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल शामिल है। कार्ड धारक प्रति यूनिट सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। ये पात्र गृहस्थी वाले कार्ड धारकों के लिए, जिसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल शामिल है। अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के 3 महीनों के सापेक्ष में 3 किलोग्राम चीनी सशुल्क रिवायती दर पर दी जाएगी। चीनी के लिए उपभोक्ताओं को 18 रुपए प्रति किलो की दर से कुल 54 रुपए का भुगतान करना होगा। चीनी पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कार्ड धारकों को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी लेनी होगी। जिन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन किसी तकनीकी वजह से नहीं हो पाएगा, उन्हें अभियान के अंतिम दिन यानी 20 जुलाई को मोबाइल OTP सत्यापन के माध्यम से राशन पाने की सुविधा दी जाएगी। खाद्य विभाग ने सभी कार्ड धारकों से अपने परिवार के सदस्यों की KYC तुरंत कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में राशन बिना किसी रुकावट के आपको मिलता रहे। अगर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी लोग हैं, तो सबका KYC होना अनिवार्य है। अगर किसी एक व्यक्ति का भी KYC नहीं होता है तो पूरे परिवार का राशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब जुलाई महीने का राशन किया जाएगा वितरण, तो आपको उससे पहले ही ये काम करवा लेना है और आपको ये काम आज ही करवा लेना है, क्योंकि 6 जुलाई से राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। तो जैसे ही राशन वितरण का कार्य किया जाए, आप तुरंत वहां पहुंचकर सुबह 8 बजे से ये काम शुरू किया जाएगा राशन वितरण का, तो आप वहां 8 बजे पहुंच करके अपना राशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये राशन कार्ड से जुड़ी कुछ जानकारियां थी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।